नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून तक के भी जितने भी पुरस्कार या अवार्ड दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं टॉपिक पे। पहला है, पीयूष जायसवाल ने जीता ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019। ठीक है, यह पुरस्कार जो है सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए प्रतिभागियों की तलाश करने के लिए पीयूष जायसवाल के योगदान को चिन्हित और सम्मानित करने के लिए दिया गया है। और बात करें बिहार की, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट, कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा ने जीता सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारत की पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा वर्ष 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की सह प्राप्तकर्ता हैं। और श्रीकांत और अंजुम को भारतीय क्रिकेट के उनके योगदान के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और BCCI की बात करें तो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और मुख्यालय इसका मुंबई। नेक्स्ट, सौरभ चौधरी ने जीता 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। और इसमें दूसरे स्थान पर हरियाणा के सरबजोत सिंह हैं, सरबजोत सिंह, जबकि विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा ने उच्च गुणवत्ता फाइनल में कांस्य पदक जीता। और अभिषेक और सरबजोत ने मिलकर हरियाणा के लिए टीम के लिए गोल्ड जीता। और सरबजोत जो हैं उन्होंने जूनियर मेंस गोल्ड भी जीता। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। नेक्स्ट, आयुषी ढोलकिया ने जीता मिस टीन इंटरनेशनल 2019। बड़ोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता। और इसके अलावा उन्होंने बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड और बेस्ट इन स्पीच अवार्ड का भी खिताब अपने नाम किया। और इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए 22 देशों की लड़कियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, सुचेता सतीश ने जीता 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 13 वर्षीय किशोरी, कितने वर्ष की? 13 वर्षीय किशोरी सुचेता सतीश ने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता। और उन्हें एक संगीत कार्यक्रम और बच्चों के लंबे समय तक चले लाइव सिंगिंग कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, P मंगेश चंद्रन ने जीता 95वें प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस। भारत के P मंगेश चंद्रन ने इंग्लैंड के हेस्टिंग में 95वें यानी कि 95वें हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का खिताब जीता। और फ्रांस के रोमन एडोर्ड जो चंद्रन से आधा अंक रहे और टूर्नामेंट का अंत तक खेलने एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, यानी कहने का मतलब दूसरे स्थान पर हैं फ्रांस के रोमेन एडोर्ड। नेक्स्ट, जसबिंदर विलन ने जीता कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019। उन्होंने अपने उपन्यास यानी कि आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए पुरस्कार जीता। पुरस्कार के तहत विलन को 5000 पाउंड की राशि मिला। और जसबिंदर के उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड को 144 अन्य पुस्तकों में से चुना गया। कितने? 144। नेक्स्ट है, जसप्रीत बुमराह ने जीता BCCI पाली की उमरीगर पुरस्कार। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2018 से 19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए BCCI के प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज ने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिणी अफ्रीकी दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। और दूसरी ओर लेग स्पिनर पूनम यादव को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार दिया गया। और BCCI की बात करें तो उसका मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट, केंतो मोमोतो ने जीता मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब।
दुनिया के नंबर 1 यानी कि नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोता ने मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब जीता और उन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर इस खिताब को जीता। और इस जीत के साथ ही उन्होंने जुलाई में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का दावा और मजबूत कर लिया है, यानी कि कहने का मतलब है स्वर्ण जीतने का दावा किया है। नेक्स्ट, डॉक्टर NS स्वामीनाथन ने जीता मुप्पावरप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, यानी कि डॉक्टर स्वामीनाथन देश के कृषि में योगदान ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिसके कारण उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और वह कृषि की उन्नति और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को भी मुप्पावरप्पु नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस के लिए चुना गया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसके राजधानी है हैदराबाद और मुख्यालय है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, ईश्वर शर्मा ने जीता ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। उन्हें जो है यानी कि ईश्वर शर्मा को 45 देशों में से ब्रिटेन से बाल विज्ञान और बाइकिंग, कोरियोग्राफी, फिटनेस और मार्शल आर्ट आदि जैसी 30 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए चुना गया। और ईश्वर शर्मा के पास वेदों और भगवत गीता के लगभग 50 श्लोकों का जप करने का कौशल भी है और साथ ही नियत ही योग का अभ्यास भी करते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छा दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया पुरी को। ओडिशा के पुरी को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल के लिए स्वच्छा दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित खुले शौच मुक्त स्थिरता कार्यशाला के दौरान आयोजित समारोह में दिया गया और कार्यशाला का आयोजन पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से किया गया सम्मानित। विख्यात सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्हें 2012 में प्रकाशित की गई लघु कथा और संग्रह चेक बुक के लिए चुना गया। और इस लघु कथा संग्रह के समाज के हाथिये के तबकों और पीड़ाओं के बारे में बात की गई है। उन्होंने कविता, कहानी और अनुवाद की 25 किताबें लिखी हैं। कितने? 25 किताबें लिखी हैं और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरस्वती सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली साहित्यिक मान्यता है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट डबल्स का खिताब जीता। भारत की सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नाडिया किचेनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेले जा रहे WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता और उन्होंने फाइनल में चीन की सुआई पेंग और सुआई झांग को हराया और यह सानिया का 42वां WTA डबल खिताब है। नेक्स्ट, विनेश फोगाट ने जीता रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक। ठीक है, पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में चल रही रोम रैंकिंग सीरीज में जीत के साथ साल 2020 का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ मेलेंड्रेस को मात दी और इस प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम वर्ग में पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक हासिल किया। ठीक है, लुइसा एलिजाबेथ मेलेंड्रेस को हराकर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किया। और प्रत्येक वर्ष बाल पुरस्कार सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और इन क्षेत्रों में नवाचार हो गया, शैक्षिक हो गया, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी शामिल है। यानी कि इस वर्ष जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चों की संख्या कितनी थी? 22 थी। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए। नेक्स्ट, प्रिया प्रकाश ने जीता सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिया प्रकाश को वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से 18 से 30 वर्ष के उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिसने विश्व में सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव किया हो। ठीक है, और इस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज दिव्यांशु और अपूर्वी ने मेटन कप में जीता स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मेटन कप में 2 भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और दिव्यांशी सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अपूर्वी चंदेला ने महिला वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने जीता सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड और कुमार मुन्नन सिंह को पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन में दिए गए उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया। और पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थान को प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए तक का नगद राशि प्राप्त किया गया। 51 लाख रुपए का। और ये पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और इन पुरस्कार की घोषणा हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट, एन राम को केरल मीडिया अकादमी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि दिग्गज पत्रकार और द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम को आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन यानी कि मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर निडर और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया था। और अकादमी के 40वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर 1 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और मूर्तिकला देने की घोषणा की गई। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, डॉक्टर एन कुमार को वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में असम की झांकी ने जीता प्रथम पुरस्कार। यानी कहने का मतलब है कि इस वर्ष की जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। असम की झांकी का विषय था अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। और इस झांकी में यानी कि जो झांकी दिवस मतलब जो गणतंत्र दिवस पे झांकी मनाया गया था उस पर दूसरे स्थान पे था उड़ीसा और उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट, एसो एल्बेन ने जीता बर्लिन टूर्नामेंट स्वर्ण पदक। भारतीय साइक्लिस्ट एसो एल्बेन ने 6 दिन तक चलने वाले बर्लिन टूर्नामेंट की किरीन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 2017 की विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले चेक गणराज्य के टॉमस बाबेक दूसरे स्थान पर रहे और जबकि जर्मन के मैक्सिमिलियन लेव को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, यानी कहने का मतलब उन्हें कांस्य पदक मिला। जर्मनी की बात करें तो राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और चांसलर हैं एंजेला मर्केल। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब 2020। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 सर्बिया के नोवाक जोकोविच रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की सूची में स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के काफ़ी पास पहुंच गए हैं, यानी कि इसके साथ ही नोवाक जोकोविच 8 खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और ग्रैंड स्लैम के जो है 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टूर्नामेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन और यूएस ओपन। नेक्स्ट, वहीदा रहमान को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किया गया सम्मानित। जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। रहमान को वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार पिछले 13 अक्टूबर को दिग्गज गायक एवं लोकप्रिय अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में दिया जाना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य के चलते पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसलिए आज वे मध्य प्रदेश, यानी कि आज कहने का मतलब कि 4 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मान को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट, विनोद शुक्ला की पुस्तक ने जीता पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। प्रख्यात हिंदी कवि एंड उपन्यासकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ला को उनकी अनुदित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, शैम्बो लामपुंग ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। वेटलिफ्टर शैम्बो लामपुंग ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, यानी कि नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 89 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे 89 होगा, 89 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और यही रही बात कि महिलाओं की स्पर्धा में राखी हल्दर ने जो है 64 किलोग्राम में जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने जीता आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2020। बांग्लादेश के दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता और बांग्लादेश अंडर-19 क्रिकेट टीम ने भारत के अंडर-19 टीम को 3 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका के जेबी मार्क्स ओवल पोर्टचेफस्ट्रूम में आयोजित आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का फाइनल जीता। और ये जो था वो आपका 13वां संस्करण था और 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और मुख्यालय है दुबई। नेक्स्ट, लद्दाख स्काउट्स ने खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता और उन्होंने नेल बाइंटिंग थ्रिलर फाइनल मैच में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस की टीम को 3-2 से हराया। और 13 टीमों ने खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप में भाग लिया।
और युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट, आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने जीता नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में चैंपियनशिप में जीत दर्ज की। और आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियनशिप पंकज आडवाणी को हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले आदित्य ने पंकज आडवाणी को 6-2 से मात दी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020, जिसे उन्होंने 2017 से 2020 के दौरान 8 टीमों के बीच खेली गई एक दिवसीय चैंपियनशिप में जीत हासिल करके बरकरार रखा। और इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलियाई की टीम की कप्तानी मेगन मोइरा लैंगिंग ने की, जो पिछली बार यह ट्रॉफी जीती थी। आईसीसी की बात करें तो अध्यक्ष है शशांक मनोहर और मुख्य कार्यकारी हैं मनु साहनी और मुख्यालय है दुबई। नेक्स्ट, स्ट्राइकर लाल रेमसियानी ने जीता 2019 FIH की वीमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। लाल रेमसियामी ने अर्जेंटीना की जूलिएटा जांकुनास और नीदरलैंड की फ्रेडरिक माटला को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया, जिसके लिए उन्हें कुल वोटों में 40% वोट हासिल किया। और ये हैं मिजोरम की। नेक्स्ट, मनप्रीत सिंह ने जीता 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही एक और भारतीय मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद हैं, उन्हें जो है FIH मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। FIH की बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं थियरी वेल और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट, डॉक्टर नीति कुमार को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किया गया सम्मानित। वह लखनऊ की मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी विज्ञान विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनकी शोध टीम मलेरिया के लिए वैकल्पिक दवा लक्ष्यों की खोज के लिए मानव मलेरिया परजीवी में प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण मशीनरी की समझने की प्रयास कर रही है। और उन्हें ये पुरस्कार जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु और राष्ट्रीय अकादमियों से मान्यता प्राप्त महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीते डी गुकेश, यानी कि भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फ्रांस में 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता में जीत हासिल की। उन्होंने 50 चालों में फ्रांस के हरुटून बारगेसेयर को हराकर यह शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया। वहीं भारत के शिवा महादेवन 6 अंकों के साथ 10वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट, मिस दिवा यूनिवर्स 2020 बनी एडमिन कैस्टेलिनो। एडमिन कैस्टेलिनो को लिवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया। उन्हें ये ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह द्वारा मुंबई में YRF यानी कि यशराज फिल्म्स स्टूडियो में आयोजित एक कार्यक्रम में पहनाया गया। वह कर्नाटक के मैंगलोर से हैं और वह इस साल के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिस दिवा सुपर नेशनल 2020 बनी आबृति चौधरी। नेक्स्ट, JS खंडेराव और वासुदेव कामत को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया।
और राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कर्नाटक के श्री रवि वर्मा कला संस्थान द्वारा की गई थी। कर्नाटक की बात आई तो राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया जादव पायेंग को, यानी कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से एक वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाने में उनके निरंतर प्रयास के लिए उन्हें 6 कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 6वें कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार में एक ट्रॉफी और स्वरपाठ और 1 लाख रुपए का शामिल है। यानी कि स्वामी विवेकानंद स्मृति जो है कर्मयोग अवार्ड का आयोजन माय होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में किया जाता है। नेक्स्ट, राफेल नडाल ने जीता मैक्सिकन ओपन खिताब। विश्व के दूसरे नंबर के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ATP मैक्सिको ओपन में फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में हराकर इस साल का पहला खिताब जीता और यह उनका जो है 85वां ATP टूर खिताब है। नडाल ने तीसरी बार ATP 500 का खिताब अपने नाम किया और यह पहली बार होगा जब इसका आयोजन 2014 में क्ले से बदलकर हाई कोर्ट में किया गया है। और वहीं जो है महिलाओं के फाइनल में 7वें नंबर पर खिलाड़ी हीथर वाटसन ने कनाडा की युवा टेनिस खिलाड़ी लेलाह फर्नांडीज को हराकर 3 सालों में पहला WTA खिताब अपने नाम किया। ठीक है, हीथर वाटसन ने। नेक्स्ट, तस्मीन और मानसी ने यूनेस्क डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में कांस्य पदक जीता। भारत की तस्मीन मीर और मानसी सिंह ने यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और इसका आयोजन जो है नीदरलैंड के हार्लेम में किया गया। और यह पहला उदाहरण था जब भारतीय शटलरों ने इस BWF जूनियर इंटरनेशनल ग्रामीण टूर्नामेंट में लड़कियों के एकल 2 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीते जादव पायेंग। असम के पर्यावरण कार्यकर्ता और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय जादव पायेंग को 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स के लिए चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा पायेंग को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा दी जा रही असाधारण स्वैच्छिक सेवा के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, और ये जो जादव पायेंग हैं इन्हें हम बता दें कि इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूछ लिया जाता है कि वो कौन है तो वो हैं जादव पायेंग। ठीक है, नेक्स्ट, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप जीता और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड 5वीं बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता और फाइनल में पहुंचने वाली भारत को 99 रन पर आउट करके 85 रन से बड़ी जीत हासिल की और बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट के शीर्ष उच्चतम रन स्कोरर थी बेथ मुनी जो कि 259 रन बनाई थी और टूर्नामेंट के शीर्ष विकेट लेने वाले थे मेगन सूट जो कि 13 विकेट लिए थे। नेक्स्ट, प्रवीण राव को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव को वर्ष 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो सेवानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ और नुजुवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा की गई थी
जिसमें 2 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और ये 7वीं, ये बताया मैंने। और तेलंगाना की बात करें तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट, पीवी संधू ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। बीबीसी के उद्घाटन संस्करण में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित बीबीसी पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया और उन्हें इस पुरस्कार के लिए 4 अन्य दावेदार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी, मुक्केबाज मैरी कॉम और स्प्रिंटर द्युति चंद और पहलवान विनेश फोगाट के साथ नॉमिनेटेड किया गया था। पीवी सिंधु जो हैं ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय सिंगल बैडमिंटन खिलाड़ी थी। ठीक है। और बात इसके अलावा जो है पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ, ठीक है, बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता, जो अंततः राजकोट गुजरात में फाइनल में ड्रॉ के समाप्त हुआ और जयदेव उनादकट जो हैं वो टीम के नेतृत्व थे। और हम इसमें रणजी ट्रॉफ़ी की बात करें तो रणजी ट्रॉफ़ी के बारे में हम आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफ़ी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत के क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। और वर्तमान में प्रतियोगिता में 38 टीम शामिल हैं इसमें, यानी 38, और जिसमें भारत के सभी 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 से कम एक प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि कहने का मतलब 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 से कम एक प्रतिनिधित्व होता है। और इस प्रतियोगिता का नाम जो है भारत के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ओमान ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता अचंता शरथ कमल ने। टेबल टेनिस के एस भारतीय पैडलर अचंता शरथ कमल ने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने मस्कट में खेले गए फाइनल में पुर्तगाल के शीर्ष वरीयता प्राप्त मार्कोस फ्रिटास को हराकर यह जो है खिताब जीता है। ओमान की बात करें तो कैपिटल है मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट, विक्टर एक्सेलसेन और ताई त्जू यिंग ने जीता ऑल इंडिया चैंपियनशिप। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन और चीनी ताइपी की ताओ चुंग यिंग ने ऑल इंडियन चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता। और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन चीनी ताइपी के चो तिएन चेन को 21-13 और 21-14 से हराकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है। नेक्स्ट, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को सम्मानित किया गया चमेली देव जैन पुरस्कार से। ठीक है, चमेली देव जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द वायर की आरफा खान शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेरवानी को कश्मीर और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की स्थितियों और असम में NRC अभ्यास पर मोहन की रिपोर्टिंग से
खोजी पत्रकारिता के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए चुना गया। और जूरी में राजनीतिक विश्लेषक जोया हसन, पत्रकार श्रीनिवासन जैन और मनोज मित्ता शामिल थे। यह पुरस्कार जो है एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है। नेक्स्ट, एटीके फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार जीती इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल लीग है। ठीक है। नेक्स्ट, रुचिका तोमर ने जीता साल 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार। और यह जो है पेन हेमिंग्वे पुरस्कार यह 9 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई। ठीक है। और ये जो रुचिका तोमर हैं इनको उनके पहले उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, ठीक है, अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए 2020 के पेन हेमिंग्वे अवार्ड से विजेता घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, जोया अख्तर को IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है। और उन्हें 2011 में बनाई गई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन और 2015 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने की शूटिंग तुर्की में करने से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। और ये जो था ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, बॉब वेटन बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। यानी कि कहने का मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन के बॉब वेटन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2020 तक 112 साल 1 दिन तक जीवित रहने वाले व्यक्ति का खिताब दिया। बॉब वेटन को यह रिकॉर्ड खिताब जापान के चितेत्सु वातानबेबो का 23 फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर निधन होने के बाद दिया गया। नेक्स्ट, नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारियों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने के लिए पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा सम्मानित किया गया। पेटा की बात आई है तो पेटा की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 में। मुख्यालय है नॉरफॉक, वर्जीनिया, USA। नेक्स्ट, बेन स्टोक को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला। ठीक है। विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला। और एंड्रयू जो मतलब कहने का मतलब है कि बेन स्टोक जो है 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले गए 50 ओवरों के क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड को पहली जीत दिलाने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे। ठीक है। और इसमें एलिसे पेरी जो हैं इनको विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब मिला। नेक्स्ट, टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए जीता एडमिशन पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है इसकी बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। और टाटा पावर जो है वो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है और इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ इसकी क्षमता जो है 10,763 मेगावाट है। नेक्स्ट, अब्देलवहाब अस्सायुई ने जीता 13वां इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन अवार्ड 2020। अल्जीरियाई लेखक अब्देलवहाब
अस्सावी को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार डॉरमीन द्वारा 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पोर्टन कोर्ट के लिए मिला था। ठीक है, द स्पोर्टन कोर्ट क्या है? द स्पोर्टन कोर्ट है आपका एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो अल्जीरिया में हुए ओटोमन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से संबंधित है, जिसमें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्जीयर्स में 5 पात्रों को जीवन को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार मिला प्रोफेसर टी प्रदीप को। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपील प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया और प्रोफेसर थलपील प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण से उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता और तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं और उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का खिताब। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता और इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 सालों में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के रूप में वोट दिया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है 6 महीने की सर्वश्रेष्ठ अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा दिए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। और कर्नाटक की बात करें तो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जीएस हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया और पुरस्कार समारोह जो है केरल के कोच्चि में मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2019 का जो है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता विनय बाधवार ने। ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के प्रमुख जल सर्वेक्षण वाइस एडमिरल विनय बाधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की बात करें तो स्थापना हुई थी 1921 में और मुख्यालय है मोनाको में। नेक्स्ट, जावेद अख्तर बने रिचर्ड हॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया, जिसके बाद इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किरण मजूमदार शाह ने जीता EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और
खिताब के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया है। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रतन लाल ने जीता वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020। किसने जीता? रतन लाल ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 रतन लाल ने जीता। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया और उन्हें इस पुरस्कार से प्रकाशित संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम रखने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और लाल जो हैं यानी कि रतन लाल जो हैं वो वर्तमान में मिट्टी विज्ञान के विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि OSU में कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। और ये जो पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार की राशि जो है $2,50,000 अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट। मामेदी रो ने जीता शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, और उन्हें जो है यह 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3,000 की पुरस्कार राशि जीती है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर हैं पेंताका हरिकृष्ण। नेक्स्ट। अमर्त्य सेन ने जीता जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। अमर्त्य सेन ने जीता जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। और ये जो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार है यह 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान करता है और इसकी पुरस्कार राशि है जो है वो $28,000 है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया है उन्हें जो है वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट। गुलाबबाई संगमनेरकर को दिया गया बीठाभाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को बीठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की और बीठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वरिष्ठ तमाशा कलाकार को दिया जाता है। ठीक है, और मधुबंटी दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसमें मतलब हम एक और बता देते हैं कि जो मधुबंटी दांडेकर हैं उनको अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट। लिवरपूल ने जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब। ठीक है, और लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम किया और फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में जो है यानी कि 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब है और इस क्लब ने अब तक कुल 19 लीग खिताब जीते हैं और जबकि प्रीमियर लीग के युग में यह उनकी पहली जीत है। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियो पड़े उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।